हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग जैसा कि आप लोग हाल ही में देख रहे हैं, जो यूएई में हो रहा है और कई और कंट्रीज़ में भी हो रहा है। तो इस चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग एक तरह से आप ये मान लीजिए कि एक आर्टिफिशियल रेनफॉल है। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन। वेदर मॉडिफिकेशन, यस। Cloud seeding is a process to induce rain in moisture-filled clouds by sprinkling over the cloud with the help of many different chemicals, with the help of aeroplanes, jets, etc. In the present scenario, we can see that the UAE has been using cloud seeding to induce artificial rainfall. तो क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस है जो कि अगेंस्ट रेनफॉल इंड्यूस करता है ऐसे क्लाउड में जिसमें कि ऑलरेडी मॉइस्चर क्रिएट है, और यह रेनफॉल इंड्यूस करता है बाय स्प्रिंकलिंग ओवर द क्लाउड अपर पार्ट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। और आइए आगे देखते हैं इसके क्या क्या जो है केमिकल्स हैं, और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो सारी। नेक्स्ट स्लाइड में है केमिकल्स यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग। केमिकल्स क्या यूज होते हैं? देयर आर द मोस्ट कॉमन केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग। इट इंक्लूड सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस। तो तीन तरह के केमिकल्स यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट इज सिल्वर आयोडाइड, सेकंड पोटेशियम आयोडाइड एंड थर्ड इज ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इस कन्वर्ट इनटू गैस। दिस केमिकल्स माइट नॉट be good for human beings. Yeah. Types of cloud seeding. There are mainly three types of cloud seeding. First is static, second is dynamic, and third one is hygroscopic. Static cloud seeding. It involves spreading a chemical like silver iodide into clouds. The silver iodide provides a crystal around which moisture can condense. The moisture already present in the clouds. जब हम क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं तो यह मॉइस्चर क्रिएट नहीं करता, बट इट इज़ ए दैट टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा जो ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है क्लाउड में उसको यूज़ करके रेनफॉल स्टार्ट कराई जाती है। तो द फर्स्ट वन इज स्टैटिक क्लाउड सीडिंग है। तो इसमें क्या कहना है? इट इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग ए केमिकल लाइक सिल्वर आयोडाइड इनटू क्लाउड्स। द सिल्वर आयोडाइड प्रोवाइड्स ए क्रिस्टल अराउंड विच मॉइस्चर कैन कंडेंस। तो इसमें यही बता रहे हैं कि क्लाउड्स के ऊपर, जैसे कि मैं आपको एक ड्रॉ करके बताऊँ, मान लीजिए ये एक क्लाउड है, ठीक है। अब इस क्लाउड के ऊपर अब कोई केमिकल है, मैंने बाय एरोप्लेन द्वारा यहाँ से छोड़ा केमिकल, ठीक है। अब ऊपर की तरफ हम यहाँ पे केमिकल छोड़ते हैं तो जो यहाँ पे पहले से मॉइस्चर छोटी छोटी बूंदें क्रिएटेड होती हैं पहले से, तो वो बूंदें करती क्या है, काफ़ी सेपरेटेड मैनर में होती है। ये जब बूंदें, जब हम केमिकल्स को स्प्रेड करते हैं इस पर, तो ये बूंदें एक मिक्सअप हो जाती हैं आपस में। ये नेक्स्ट देखते हैं। In the case of dynamic cloud seeding, it aims to boost particles air currents, which encourages more water to pass through the cloud, it translating into more rain. Up to 100 times more ice crystals are used in dynamic cloud seeding than in the static. तो डायनेमिक में हमें यही देखने को मिलता है कि इसमें जो क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस है वो क्या करता है कि वर्टिकली बूस्ट करता है एयर करंट्स को, विच मीन्स मतलब कि 100 टाइम्स मोर आइस क्रिस्टल क्रिएट करता है। इसके वजह से जैसे क्लाउड में आपका ये, जैसे ये जैसे आप क्लाउड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बूंदे हैं, ठीक है, अब ये बूंदे इसमें भी बेसिकली जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें मतलब बेसिकली जैसे कि क्या कोई मॉइस्चर है, हाँ, और उस मॉइस्चर में मतलब कि मतलब एक क्लाउड है, क्लाउड में अगर मॉइस्चर क्रिएट हो गया है, मॉइस्चर अगर क्रिएटेड है थोड़ा भी बहुत,
तो उसमें क्या है कि उस केमिकल्स के थ्रू उसके मॉइस्चर की क्षमता को मतलब बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग disperses salt through layers or expansive in the lower portion of cloud. The salt grow in the size as water joins with them in his report on cloud seeding. So क्लाउड सीडिंग में अगर हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग की हम बात करते हैं तो एक तरह से ये भी हम मान सकते हैं कि बॉर्न क्लाउड सीडिंग की तरह है। इसमें क्या होता है कि जैसे इट्स इन्वॉल्व्स एडिंग साल्ट पार्टिकल्स, शार्प पार्टिकल जैसे आपका सोडियम हो गया, जैसे आपका सोडियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया और सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स हो गया, ऐसे मतलब ऐसे केमिकल्स को यूज़ करके हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग बनाया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। Pros of cloud seeding: it creates rain, providing relief to drought-stricken areas. Droughts like for example farmers land. हाँ, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जैसे इसके प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे, गलत बात है, बट इट क्रिएट रेन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू ड्रॉट स्ट्रिकन एरियाज। मतलब जैसे कई कई जगह पे अभी भी आज फार्मर्स के लिए काफ़ी बड़ा इशू रहा है कि उनके एरियाज़ में और कई कई स्टेट्स में, कंट्रीज़ में बारिश को लेकर के काफ़ी ये मुद्दा रहा है। काफ़ी परेशानियाँ रही है, फार्मर्स के प्रोडक्शन में दिक्कत आती थी, क्रॉप्स में दिक्कत आती थी और काफ़ी डैमेजेस होता था, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ऐसे ऐसे कई सारे कारण हैं। तो इसके आ जाने से उनको कितनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, तो उसमें यही बता रहे हैं। सेकेंड है आपका, इट मेक्स ए प्लेस मोर हॉस्पिटेबल ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव बिकम ड्राई, but thanks to cloud seeding we can increase the probability of rainfall and make these typically okay. It would allow for economical growth, yeah, economic growth करता है। yes, it can reduce crop damages, क्योंकि जब पानी वर्षा होगी तो क्रॉप्स भी अच्छे आएंगे और ग्रो भी करेगा, डैमेज भी नहीं होगा। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोज तो हमने देख लिया, अब कॉन्स देखते हैं। तो कॉन्स में क्या है कि क्लाउड सीडिंग में, कौन सा क्लाउड सीडिंग में इट यूजेस केमिकल्स दैट माइट बी हार्मफुल। मतलब कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि केमिकल्स सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करके जो मॉइस्चर क्रिएट करके और उस तरह से बारिश कराई जा रही है, तो वो क्लाउड सीडिंग एक तरह से हार्मफुल हो सकती है ज़मीन के लिए। मैं पहले ही बताया था उसमें फर्स्ट वाले साइड में। और दूसरा है आपका, इट कैन कॉज क्लाउड पॉल्यूशन। इट कैन कॉज क्लाउड पॉल्यूशन, यस। इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस, यस इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि ऊपर बादल के ऊपर तक तो कोई जा नहीं सकता विदाउट द हेल्प ऑफ एरोप्लेन और जेट्स और समथिंग। तो थर्ड हो गया आपका, इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस। और फोर्थ वन इज़ प्रोसेस कैन चेंज वेदर पैटर्न्स ऑन द लॉन्गर रन। सो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और भी कोई क्वेरी हो तो बताइए। हाँ, लेकिन एक इसमें क्वेश्चन आपसे पूछना था, मैं सोचा कि इसमें ऐड कर दूँ, लेकिन फिर मैं बाद में सोचा कि आप लोग से पूछते हैं कि थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरा वाला जो पॉइंट मैंने बताया है, इट कैन कॉज क्लाउड पॉल्यूशन। तो अब सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सबसे प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो इसमें ये है कि अगर क्लाउड पॉल्यूशन हो रहा है तो नेचर का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा। तो ये चीज़ें हैं कि हम लोगों को ये देखना है कि क्लाउड पॉल्यूशन कैसे हार्म कर रहा है ये, ठीक है। ये तो अभी आपको बता दिया, क्लाउड पॉल्यूशन केमिकल्स को यूज़ करके कर रहे हैं, इसकी वजह से मतलब क्लाउड सीडिंग तो कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग तो अच्छी बात है, देश का विकास हो रहा है, बट इसमें है क्या कि क्लाउड सीडिंग करने से क्लाउड पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है केमिकल के थ्रू, और क्लाउड पॉल्यूशन से वो हार्म भी कर सकता है। जैसे कोई
भाई नेचर इन्वामेंटल लॉज हैं अपने इंडिया में, तो इन्वामेंटल लॉज में आप फाइंड आउट करिए कि क्या कोई ऐसा प्रोविज़न या फिर ऐसा कोई लॉ बना है जो क्लाउड पॉल्यूशन या फिर ऐसा कोई पॉल्यूशन क्रिएट करने पर तो इसका आंसर आप लोग ढूंढिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट क्लाउड पॉल्यूशन अगर कोई लॉ है इंडिया में तो उसको कमेंट करके बताइए। अगर नहीं है तो क्या ये बनना चाहिए, क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स इट फॉर नाउ।